वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का। और आज हम सीखने वाले हैं वैदिक विधि से घनफल ज्ञात करना। और वैदिक विधि से घनफल कैसे ज्ञात करते हैं ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वर्गफल हमने ज्ञात किया है सूत्र निखिलम के द्वारा, और सूत्र निखिलम के द्वारा ही हम घनफल ज्ञात करेंगे। तो घनफल ज्ञात करने के लिए भी सूत्र निखिलम दो प्रकार से यूज आएगा। एक तो सूत्र निखिलम आधार विधि और दूसरा सूत्र निखिलम उपाधार विधि। तो चलिए शुरू करते हैं घनफल ज्ञात करना और लेते हैं सूत्र निखिलम आधार विधि। सूत्र निखिलम आधार विधि से हम घनफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहला उदाहरण लेते हैं 17 का क्यूब, यानी 17 का घनफल हमें ज्ञात करना है। तो घनफल ज्ञात करने के लिए जो सूत्र काम में आएगा वो सूत्र क्या है? वो सूत्र है संख्या प्लस 2 इंटू विचलन। आप यहां एक चीज देखिए, आपने वर्गफल में जो सूत्र देखा था उसमें दो खंड थे, यानी दो भाग थे उस सूत्र के। ऑब्लिक में एक पार्ट इधर और एक पार्ट इधर, और यहां आप देख रहे हैं 3 पार्ट है। क्यों? क्योंकि जब भी आप वर्ग ज्ञात करते हो तो आप उस संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई करते हो। क्लियर है? लेकिन आप अगर क्यूब ज्ञात कर रहे हो यानी घनफल ज्ञात कर रहे हो तो आप उस संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो। इसलिए निश्चित रूप से यहां 3 खंड होने ही होने हैं। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे 2 खंड हो चाहे 3 खंड हो, कोई विशेषता नहीं है, कोई स्पेशलिटी नहीं है। बस आप समझने के लिए तैयार रहिए। हर चीज बहुत आसान है, कहीं कोई कठिन नहीं होने वाली है। तो यहां 3 खंड है तो तीनों खंडों को ढंग से समझ लेते हैं। पहले खंड में आपने देखा कि संख्या प्लस विचलन लिखा करते थे, तो यहां विचलन को 2 से गुणा करके लिखेंगे। बस संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, ये पहला खंड हो गया। और दूसरे खंड में हम क्या कर रहे हैं? दूसरे खंड में हम 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, वहां भी तो निकालते थे विचलन का स्क्वायर, तो यहां हमें उसे 3 से गुणा करना है, यानी 3 गुणा विचलन का स्क्वायर। और लास्ट वाले खंड में वहां हम जो आपका विचलन होता था उसका वर्ग करते थे, तो यहां उसका हम क्यूब कर देंगे। वेरी सिंपल, कोई ज्यादा फर्क नहीं है दोनों सूत्रों में। क्या हुआ? संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ऑब्लिक 3 इंटू विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। तो वेरी सिंपल, आप विचलन निकालना भी जानते हैं, आधार भी जानते हैं। तो जरा देखिए, 17 का क्यूब आपको ज्ञात करना है, तो आधार कितना हुआ आप जानते हैं। आधार हम यहां लेंगे 10, क्योंकि उपाधार विधि है नहीं इसलिए उपाधार अंक यहां होगा नहीं, क्योंकि सिंपल सा आधार 10 आ रहा है। आधार अगर 10 है तो विचलन कितना है आपको पता है। 17 10 से 7 ज्यादा है, इसलिए विचलन कितना हो गया? 7। तो बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए और आंसर निकालिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे? संख्या कितनी है? 17। अब 17 में प्लस करेंगे क्या? 2 इंटू विचलन। अब विचलन क्या है? विचलन 7 है, तो 2 इंटू 7 ऑब्लिक। अब हम क्या करेंगे? 3 से गुणा करना है विचलन के वर्ग को, और विचलन 7 है तो ये लीजिए, ये हो गया विचलन का वर्ग। और अब क्या करेंगे? विचलन का क्यूब। सिंपल, सॉल्व कर दीजिए। 17 प्लस 2 सत्ते 14 ऑब्लिक 3 इंटू 7 का स्क्वायर 49 ऑब्लिक 7 का क्यूब। आप जानते हैं 10 तक की संख्याओं के क्यूब आपको याद होंगे, तो उन्हें आप याद रखिए क्योंकि वो हमारे काम आएंगे। क्योंकि जब तक छोटी छोटी चीजें हमें याद नहीं होगी तब तक हम फास्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो 7 का क्यूब होता है 343। आप जानते हैं क्यूब कैसे ज्ञात करते हैं? 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करके। आपको 10 तक के क्यूब याद होने ही चाहिए। तो चलिए हमने ये लिख दिया, अब हम चलते हैं आगे। 17 में आप 14 ऐड कर दीजिए, 7 और 4 11 का 1 हासिल 1, तो ये 2 और 1 हो गया 3 ऑब्लिक 3 से 49 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 3 27 का 7 हासिल 2 और 3 चौक 12, 12 और 2 14 147, और ये आपका 343 है। जब ये आ गया तो आपको कौन सी बात ध्यान रखनी है? आपको ध्यान रखना है आधार में कितने जीरो हैं, क्योंकि आधार में जितने जीरो होंगे उतने ही अंक यहां बचेंगे, बाकी ट्रांसफर हो जाएंगे। यानी कि हम यहां लेंगे केवल 3 को, और 3 को लेंगे तो ये 34 आके कहां ऐड हो जाएगा? इधर। तो 34 आके ऐड हो जाएगा इसमें, और जब आप इसमें 34 ऐड कर दोगे, आपको पता है ये मैं लिख रहा हूं, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो 34 में जब ऐड करोगे तो 7 और 4 11 का 1 हासिल 1, 4 3 7 और 1 8, ये हो जाएगा 181। और 181 में से फिर से इकाई का अंक हम यहां ले लेंगे। सूत्र उर्दू तिरक व्यायाम में आपने ये समझा है कि हम यहां केवल इकाई का अंक लेते हैं। यहां हमने इकाई का अंक लिया और ये जो 34 बचा उसे लाकर पिछली संख्या में ऐड कर देंगे, यानी इससे पहले वाली संख्या में ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। हमने 147 में 34 को जोड़ा तो 181 प्राप्त हुआ। 181 में फिर हम इकाई का अंक यहां लिख देंगे। क्लियर है? आपने सीखा था इसलिए मैं ये मानता हूं कि आपको याद होगा, फिर भी मैंने बता दिया है, आप समझ लीजिए।
अब जब हम इस एक को यहां लिख देंगे तो ये 18 बचा, ये 18 आगे यहां ऐड हो जाएगा और इसे मिलाकर पूरा का पूरा लिखना है। तो 8 और 1 9, 3 और 1 4, ये आपका 17 का क्यूब है और ये आ गया हमारा आंसर। इस प्रकार से आप घनफल भी सूत्र निकलम के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अब इस आधार विधि में मैं आपको लेकर चलता हूं एक और एग्जांपल की ओर। तो चलिए सॉल्व करते हैं एक और एग्जांपल। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। लेते हैं 98 का क्यूब, इसको भी ले लेते हैं। 98 को हम जानते हैं कि आधार 100 होगा। आधार कितना होगा? 100। तो लिख लीजिए ताकि हमें ध्यान रहे। आधार कितना है? 100। अब आधार हमने 100 लिख लिया, तो अब सबसे पहले क्या लिखने वाले हैं? संख्या, और संख्या प्लस 2 इंटू विचलन। तो ये 2 और गुणा विचलन कितना है? विचलन आप जानते हैं कि 98 100 से कम है। कितना? 2 कम है। तो ये हो गया हमारा विचलन ऑब्लिक, क्योंकि पहले खंड में यही होगा। दूसरे खंड में आप 3 से गुणा कर रहे हैं, और 3 से गुणा किसको कर रहे हैं? विचलन के वर्ग को। ये लीजिए, ये विचलन का वर्ग। क्लियर? तीसरे खंड में क्या आएगा? विचलन का क्यूब। ये लीजिए। क्लियर है? अब आप इन्हें सॉल्व कर लीजिए। वेरी सिंपल। 98 का 98, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। 2 दूनी 4, ये प्लस का ये माइनस का है, तो -4 ऑब्लिक 3 गुणा -2 का स्क्वायर, यानी -2 का वर्ग। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4 ऑब्लिक -2 का क्यूब क्या होता है? 8। लेकिन आप जानते हैं माइनस का क्यूब तो हो गया माइनस, और 2 का क्यूब हो गया 8। इस प्रकार से -8 आएगा -2 का क्यूब। चलिए 98 में से 4 माइनस होगा तो कितना आएगा? 94। 3 चौक 12, और ये है माइनस का 8। अब इस माइनस का यहां क्या होगा? ये भी आपने सूत्र ऊर्ध्वतिर्यक में सीखा था, फिर भी हम और देख लेते हैं। आपको पता है ये माइनस है, तो हमें यहां से एक अंक इधर ट्रांसफर करना होगा। जब भी इधर ट्रांसफर करते हैं तो इधर से लाकर इधर जोड़ दिया जाता है। सिंपली जो होता है उसे, यानी जो डिजिट्स यहां होते हैं वो आकर यहां जुड़ जाते हैं। लेकिन जब भी आप इधर से इधर किसी चीज को ट्रांसफर करते हैं, यानी 12 में से आप एक उधार लेकर इधर देते हैं, तो वो यहां जाते ही किस हिसाब से जाएगा? आधार के हिसाब से। एक जाने का मतलब है एक आधार जाना, यानी कि 100 जाना। देखिए कैसे, मैं एक स्टेप चाहे बढ़ जाए लेकिन आपको स्पष्ट कर दूंगा। 12 में से एक कम करेंगे तो 11, क्योंकि एक हम इधर भेज रहे हैं, और एक इधर जाने का मतलब है 100, और ये क्या है? -8। तो 100 में से इस 8 को माइनस करना है। जरा छोटा हो गया, आपको दिखेगा नहीं तो मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं। क्लियर? अब आप लिखेंगे 94 ऑब्लिक 11 ऑब्लिक, ये 8 माइनस किया तो कितना हुआ? 92। अब आपको पता है यहां से केवल हमें उतने डिजिट लेने हैं जितने हमारे आधार में 0 हैं। आधार में 0 कितने हैं? 2। तो हम यहां पर इस इधर से भी 2 अंक लेंगे और इधर से भी 2 अंक लेंगे। तो लीजिए सिंपली 9 2 11 और 9 4, ये आपका आ गया आंसर। तो ये हमारा घनफल है 98 का। तो है ना बहुत आसान। और एक एग्जांपल चाहिए? लीजिए हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। 103 का क्यूब। 103 का क्यूब ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे आधार, और आधार यहां कितना है? आधार है हमारा 100। आधार अगर 100 है तो विचलन कितना है? 103 है ना, तो विचलन हो गया 3। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? संख्या, और संख्या क्या है? 103। फिर प्लस करते हैं 2 इंटू विचलन, तो ये 2 और ये इंटू विचलन आपने देखा कितना है? 3 है ऑब्लिक 3 इंटू विचलन का स्क्वायर। तो ये लीजिए विचलन, और ये रहा इसका स्क्वायर, और लास्ट में विचलन का क्यूब। सिंपल, आगे सॉल्व करना है केवल। तो 103 तो 103 आ जाएगा, प्लस 2 3 6, 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9, और 3 का क्यूब 27 होता है। ये आपको याद रखना होगा। क्लियर? अब आप इसे सॉल्व कीजिए। 103 में 6 जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा? 109 मिलेगा। और उसके बाद आप 9 3 27, और 27 को तो 27 लिख ही देंगे एज इट इज, क्योंकि वो सॉल्व किया जा चुका है। अब आपको क्या देखना है कि फाइनली आपको आंसर लिखना है। उसके लिए आपको देखना पड़ता है आधार को। आधार में 2 0 हैं, तो यहां 2 डिजिट यहां से और 2 डिजिट ही हम यहां से लेंगे। क्लियर? तो चलिए एज इट इज, यहाँ 2 डिजिट हैं, तो ये संख्या यूं की यूं उतार दी जाएगी। वेरी सिंपल, 109277 आपका आंसर आ गया। तो बहुत आसान है आपकी सूत्र निकलम आधार विधि के द्वारा घनफल ज्ञात करना।
अब हम लेते हैं उपाधार विधि और उपाधार विधि से सीखते हैं घनफल ज्ञात। हम लेते हैं 32 और 32 का हम क्यूब ज्ञात करेंगे यानी कि घनफल ज्ञात करेंगे। तो जिस तरह से हमने सूत्र निखिलम उपाधार से वर्गफल ज्ञात किया था उसी प्रकार से हम यहां भी उपाधार लेंगे। और यहां आप समझ रहे हैं कि उपाधार कितना होगा 30। उपाधार कितना होगा 30, जिसमें आधार रहेगा 10 और उपाधार अंक रहेगा 3। तो इस प्रकार से हम घनफल ज्ञात कर सकते हैं। तो घनफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? फॉर्मूला भी वही है, ठीक वर्गफल की तरह ही। क्या किया था हमने वर्गफल में? वर्गफल में आपने किया था कि जो आधार विधि का फॉर्मूला था उसमें पहले खंड में आपने उपाधार अंक से गुणा किया था, बाकी एज इट इज फॉर्मूला था। और यहां घनफल में हम क्या करेंगे कि घनफल में 3 खंड हैं। 3 खंड है तो जो पहला खंड है उसे तो हम करेंगे उपाधार अंक के वर्ग से गुणा, और जो दूसरा खंड है उसे करेंगे उपाधार अंक से गुणा। तीसरा खंड एज इट इज रहेगा। यानी कि जो घनफल ज्ञात करने का तरीका है आपकी आधार विधि में, फॉर्मूला वही काम आएगा, लेकिन उस फॉर्मूले में कुछ एडिशन होना है, कुछ जोड़ना है हमें। और वो क्या जोड़ेंगे कि पहले खंड को हम उपाधार अंक के वर्ग से गुणा करेंगे और दूसरे खंड को हम उपाधार अंक से गुणा करेंगे। तो लीजिए सबसे पहले हम सूत्र देख लेते हैं। और सूत्र क्या रहेगा कि उपाधार अंक का वर्ग गुणा संख्या प्लस 2 इंटू विचलन। फिर सेकंड खंड में चलते हैं। सेकंड खंड में 3 इंटू विचलन का वर्ग करते थे, अब हम उसे उपाधार अंक से भी गुणा करेंगे और तीसरा खंड एज इट इज रहेगा। आप समझ चुके हैं। तो लीजिए सबसे पहले हम सीधे उदाहरण को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहां आधार देखना है। आधार कितना है? क्योंकि उपाधार विधि है, उपाधार अगर 30 है तो आधार हो गया 10। और उपाधार अंक कितना है? उपाधार अंक हमारा है 3। लिख दिया है ताकि आपके समझ में आए और आपको याद रहे कि क्या था। सबसे पहले हमें लेना है उपाधार अंक का वर्ग, क्योंकि फॉर्मूला यही कह रहा है। तो उपाधार अंक है 3, तो ये ले लिया उपाधार अंक का वर्ग और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? जो भी फॉर्मूले में हमारे पास संख्या है। तो संख्या लिख देंगे 32 प्लस 2 इंटू विचलन, और विचलन कितना है 2। ये लीजिए, ये आपका पहले खंड का काम कंप्लीट हो गया। और अब हम लेते हैं दूसरे खंड को। दूसरे खंड में क्या करना है? सबसे पहले उपाधार अंक से गुणा करना है, और उपाधार अंक से गुणा करने के बाद क्या करना है? 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, और विचलन कितना है यहां पर 2। तो ये लीजिए 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, और ऑब्लिक तीसरा खंड तो एज इट इज रहेगा कि विचलन का क्यूब। और कुछ नहीं करना है, कुछ स्पेशल नहीं है, केवल ये 2 चीज नहीं आई है, सिंपल। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, और 32 प्लस 2 इंटू 2 यानी कि 32 प्लस 4, ऑब्लिक इस 3 को एज इट इज लिख देता हूं 3 इंटू 2 का स्क्वायर, यानी कि 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ऑब्लिक 2 का क्यूब आप जानते हैं 8 होता है 8 होता है। अब 9 गुणा 32 और 4 कितना हो गया 36, 3 गुणा 3 चौक 12 और ऑब्लिक में 8 है। इसे और सॉल्व कर दीजिए। 9 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 9 54 हासिल 5, 9 3 27 और 5 कितना होता है 32। तो ये आ गया आपका 324, 12 3 36 और ये 8। गुणा आपको करने के लिए पहाड़े याद करना बहुत जरूरी है। तो इन पहाड़ों को, टेबल्स को रट के रखिए ताकि आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकें। अब हम कुछ नहीं, फाइनल आंसर देने वाले हैं। और फाइनल आंसर कैसे देंगे? आधार को देख के। आधार में 1 0, इसलिए हमारे पास यहाँ कितने डिजिट्स आने चाहिए? 1 डिजिट्स हम लेंगे इसमें से। तो यहाँ 1 डिजिट है, हम 8 को ले लेंगे। यहाँ 2 डिजिट है तो हम केवल इकाई का अंक लेंगे 6, और जो बचा है उसे इधर लाकर ऐड कर देंगे। तो 324 में ये 3 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 327। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। और इस तरह से आपने 32 का घनफल ज्ञात कर लिया। एक एग्जांपल हम और समझते हैं ताकि ये चीज क्लियर हो जाए कि किस प्रकार से सूत्र को यूज करके हम घनफल ज्ञात करेंगे। अब हम लेते हैं 497 का क्यूब। और 497 का क्यूब कैसे ज्ञात करते हैं जरा देखिए। वही फॉर्मूला, वही सब कुछ। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? उपाधार। आपका उपाधार कितना है? आप देख रहे हैं कि उपाधार आपका 500 है। 500 उपाधार है तो इसमें आधार कितना हुआ? इसमें आधार है 100,
और उपाधार अंक क्या है? उपाधार अंक आपका हो गया 5। तो अब हम फॉर्मूला सीधा सा यूज कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? उपाधार अंक का स्क्वायर। क्लियर है? उसके बाद संख्या, तो संख्या ले लीजिए 497। क्या करते हैं? प्लस। किसको प्लस करते हैं? 2 इंटू विचलन, तो ये तो लिया 2, और विचलन आप यहां क्या लेंगे? 497 है, उपाधार 500 है, तो 500 से ये कितना कम है? 3 कम है, तो हमारा विचलन हो गया -3। क्लियर? यहां हम बड़ा ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, ऑब्लिक। अब आपको करना है उपाधार अंक से गुणा। ये लीजिए उपाधार अंक, किसको गुणा करना है? उपाधार अंक से गुणा करना है 3 इंटू विचलन का वर्ग, और विचलन कितना है? -3, तो -3 का वर्ग। क्लियर? अब आप लेंगे विचलन का क्यूब, यानी कि -3 का क्यूब। बहुत आसान है, सॉल्व कीजिए। सिंपली आपको मल्टीप्लाई और कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं है। तो ये लीजिए 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। अब आप इसे सॉल्व कीजिए। 497 तो 497 रहेगा, प्लस 2 तिया 6, लेकिन प्लस माइनस माइनस, तो यहां क्या आएगा? माइनस 2 तिया 6। ये लीजिए। अब आप 5 ती 15, और यहां गुणा में -3 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो प्लस होगा, और 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, और -3 का क्यूब, माइनस का क्यूब माइनस, और 3 का क्यूब 27। ठीक है? अब आपको गुणा ही तो करना है, तो कर दीजिए। ये लीजिए 25 गुणा 497 में से 6 गया, तो कितना बचा? 491 ऑब्लिक 15 को 9 से गुणा कीजिए, 15 9 में 135, और ये -27 आपका एज इट इज है। क्लियर है? अब आप इसको एक बार और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको आसानी से, अगर आपको यहाँ 25 की टेबल लर्न है तो आप इसे बहुत आसानी से गुणा कर सकते हैं, वरना आप वैदिक विधि का यूज करके कर सकते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है आपके अभ्यास पर कि आप कितना अभ्यास करते हैं। हम यहाँ सिंपली 25 से वैसे ही गुणा करते हैं जैसे नॉर्मली हम करते आए हैं। तो 25 से कम, 25 का 5 हासिल 2, और 25 9 225, तो 225 में हम हासिल जोड़ेंगे कितनी? 2। हासिल 225 में जोड़ी 227, 227 का 7, हासिल कितनी लगी? 22, 25 चौक 100, और 22 कितना हुआ? 122। तो ये आपका मल्टीप्लीकेशन आ गया, और 135 एज इट इज है, और -27। तो जरा हम इसका भी समाधान कर लें, क्योंकि यहां जो माइनस है, इस माइनस को कैसे हटाएंगे? इधर से 1 भेजेंगे हम इधर, तो यहां से 1 इधर जाएगा, तो यहां कितना हो जाएगा? 34, और वो 1 जाने का मतलब क्या है आपको पता है? यहां से 1 अगर इधर जा रहा है, यानी कि इधर 1 जा रहा है, तो इसका मतलब है आधार जा रहा है, और आधार कितना है? 100, तो यहां 100 गया, और ये माइनस का 27 है ही। चलिए 12 275 ऑब्लिक 134 ऑब्लिक 100 में से 27 गया, तो कितना बचा? तो हमारा बचता है 73। क्लियर? अब हम फाइनल आंसर लिखेंगे, लेकिन फाइनल आंसर से पहले देखना होगा आधार को। आधार में कितने जीरो हैं? 2, तो यहां डिजिट्स कितने होने चाहिए? इन दोनों में 2 डिजिट्स होने चाहिए। अगर एक्स्ट्रा डिजिट है तो वो हम पिछले यानी कि इससे पहले वाली संख्या में ऐड कर देंगे। तो हम लेते हैं 73, 2 डिजिट है, एज इट इज पूरा 73 आ जाएगा। यहां पर ये 2 डिजिट तो ले लेंगे हम यहां 34, और ये 1 जो होगा वो इधर आके ऐड हो जाएगा, और 1 ऐड होने पर कितना हो जाएगा? यहां 76 हो जाएगा। सिंपली 1 2 2 7 6, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। और इस तरह से हमने 497 का घनफल ज्ञात कर लिया। तो आप निश्चित रूप से ये सीख चुके होंगे कि किस प्रकार से वैदिक विधि का यूज करके घनफल ज्ञात किया जाता है। उम्मीद करता हूं आपको सूत्र निखिलम आधार और उपाधार दोनों विधियों से घनफल ज्ञात करना समझ में आ गया होगा। तो और अभ्यास कीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा, अच्छे से समझ में आएगा। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।